ताज्या बातम्यांसाठी यूसीएन न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से करीब 25,000 निवेशकों के साथ 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाली मेट्रोविजन बिल्डकॉन कंपनी के खिलाफ आए दिन नए नए खुलासे पुलिस कर रही है। सोमवार को जांच कर रही टीम ने अमरावती में विजय गुरुनोले के एक रिश्तेदार के घर में छापा मारकर गड्ढे में छुपाकर रखे हुए करीब 55 लाख रुपए बरामद किए हैं। अभी तक पुलिस की जांच में रियल ट्रेड बिजनेस में ही 2.5 लाख आईडी के लगने का पता चला है, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था। इस मामले में अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आने वाले समय में और आरोपियों के गिरफ्तार होने की बात पुलिस कर रही है। देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार चुकी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ने अभी तक करीब 25,000 निवेशकों से 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। हालांकि ये आंकड़े केवल रियल ट्रेड बिजनेस में लगाए गए 2.5 लाख आईडी की जांच से पता चला है। सॉफ्टवेअर एक्सपर्ट जे आहे, आमचे सायबर एक्सपर्ट आहेत, त्यांनी जी तपासणी केलेली आहे, या तपासणीमध्ये जवळपास 2.5 लाख आयडी मिळाली आहे। म्हणजे जवळपास 2.5 लाख इंटू 3000 इतकी मोठी राशी या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कॅममध्ये लावलेली होती। लोकांची कॅल्क्युलेशन केली, आधी आमची कॅल्क्युलेशन होती की 15,000 लोक आहे, पण आत्ता ज्या तपास पुढे आलेला आहे याच्यामध्ये 24,987 लोकांच्या फसवणूक ह्याच्यामध्ये झालेला आहे, ज्याच्या ट्रान्झॅक्शन आहे आत्तापर्यंत द रियल ट्रेड जे आहे MLM द रियल ट्रेडमध्ये जे ट्रान्झॅक्शन आहे 76 करोड 34 लाख 49,000 रुपीचे आहे। यामध्ये विजय गुरनुले, देवेंद्र गजबे प्लस 8 आणखी लोकांना 10 लोकांना अटक झालेला आहे। 12वीं पास शातिर ठग विजय गुरुनोले ने फरवरी 2020 में अपनी कंपनी रियल ट्रेड की शुरुआत की थी और लॉकडाउन के महज 6 महीनों में ही उसने देश के हर राज्य में अपने निवेशकों का बड़ा जाल बिछा लिया था। इसका कारण उसके द्वारा शुरू में निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न देना था। इसके साथ ही लॉकडाउन में लोगों के काम धंधे भी बंद थे और घर बैठे अच्छी कमाई के सपने दिखाकर उसने अपने बिजनेस को खूब चमकाया था। जांच में सोमवार को पुलिस ने विजय की अमरावती स्थित एक महिला रिश्तेदार के घर से 3 गड्ढों में 3 फीट नीचे छिपा कर रखे हुए 55 लाख रुपयों को बरामद किया है। आणि काल आमची जी टीम आहे PSI जयभाई आणि त्यांची टीम अमरावतीला गेली होती। अमरावतीमध्ये जवळपास 47,800 रुपीचा हार्ड कॅश मिळालेला आहे। जे हार्ड कॅश होता आरोपींनी 3 खड्डेमध्ये 3 पिट केले होते, 3 पिटमध्ये ठेवलेला होता। तो पिट को खोल के उसकी मिट्टी हटा के ये कैश वहाँ से निकाला गया है। इसके अलावा 7 लाख कैश एक जगह और से मिला है। तो कल की जो टोटल रिकवरी है, जे टोटल रिकवरी आहे कालची ती जवळपास 55,47,000 रुपयाची आहे। याचे व्यतिरिक्त बँक खात्यामध्ये जे पैसे आहे ते 48,34,632 रुपीज बँक खात्यामध्ये आहे। तर एकूण आजपर्यंत जे रिकव्हरी झालेली आहे हार्ड कॅशची किंवा बँकमध्ये जे पैसा आहे ते टोटल रिकव्हरी आहे 103,82,432। म्हणजे जवळपास 1 कोटी रुपया आपण 100 लाख रुपीज पेक्षा जास्त याच्यामध्ये जप्त केलेले आहे। अलग अलग राज्यों से अभी तक करीब 100 से ज्यादा निवेशक फोन द्वारा नागपुर पुलिस से संपर्क कर चुके हैं, जिनमें 2 से 6 लाख रुपए तक के निवेश करने वालों का पता चला है, जिसमें यह कंपनी 4 वेब एड्रेस के द्वारा करीब 2.5 लाख आईडी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुकी है। या गुन्ह्याची जी व्याप्ती आहे प्रत्येक राज्यामध्ये आहे, पूर्ण भारतात प्रत्येक राज्यामध्ये आहे। आयडी मी तुम्हाला सांगतो
कोणते प्रदेशामध्ये किती किती आय डी म्हणजे लोक नाही आहे, एक माणसाने 3, 4, 5, 6 आय डी पण लावलेली आहे. जे आमचे सायबर एक्सपर्ट आहे, सायबर एक्सपर्ट श्रीकांत साहेब आहेत, त्यांनी आम्हाला हे डेटा दिलेला आहे. ते आंध्राची 30,000 आय डी आहे, अरुणाचल प्रदेशची 40, आसामची 4,800, बिहारची 4,120, चंडीगढ़ 176, छत्तीसगढ़ची 9,500, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीवची 15, दिल्लीची 500, गोवाची 9, गुजरातची 2,144, हरियाणाची 1,285, हिमाचल 99, जम्मू कश्मीर 41, झारखंड 2,228, कर्नाटका 2,816, केरला 191, MP 31,284, महाराष्ट्र सर्वात जास्त महाराष्ट्राचे लोकांच्या फसवणूक झाला आहे. 1,46,276, मणिपुर 62, मेघालय 20, नागालैंड 7, उड़ीसा 250, पंजाब 11,000, राजस्थान 1026, 1,000, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, तेलंगानाची 2,151, यूपीची 5,247, उत्तराखंडची 409, वेस्ट बंगालची 230. अशी सारखी जवळपास 2.5 लाख आय डीज लोकांनी लावली होती आणि याच्यामध्ये इन्वेस्टमेंट केला होता. यांची जे अब जबकि मुख्य ठग विजय गुरुनले के साथ उसके 10 अन्य साथियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है, उसके बाद ठगे हुए निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलने की आस जरूर जगी है. मल्टीनेशनल कंपनी जो निवेशकों को करोड़ों रुपए का अब तक चूना लगा चुके हैं. इस वक्त हमारे साथ एक निवेशक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ था. सर पहले तो अपना नाम बताइए. मेरा नाम संतोष चौबे है, मैं सिवनी से हूँ, मध्य प्रदेश. सिवनी ज़िला है. सिवनी और बालाघाट गोंदिया के ज़रिए यहाँ तक इन लोगों की पकड़ बनी और लोगों को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर, प्रलोभन देकर के लोगों का कम से कम पैसा में बहुत ज़्यादा इन्होंने दिया है पे आउट, और जिसके कारण बहुत सारे लोग आकर्षित हुए. अच्छा, आपने जो इन्वेस्ट किया था कितना किया था, कौन सी कंपनी में किया था? मैंने रियल ट्रेड में किया है जो करीब 2.5 लाख के आसपास है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया है. लोगों ने जल्दी पे आउट और जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपना लोन लिया है. कुछ लोगों ने अपना जेवर गिरवी रख दिया और वहाँ से पैसा लेकर किसी ने अपनी जमा पूंजी सालों की FD उसको तोड़ाया है. किसी ने कितनी आइडिया आपने लगाई थी और इसमें क्या आपके रिश्तेदार या नियर डियर वन थे क्या? नहीं, मेरी फैमिली, हमने किसी और का नहीं लगाया है, सिर्फ हमारा खुद का पैसा था, क्योंकि हमको किसी ये बिजनेस करना नहीं था. परंतु कभी कभी होता ये है कि किसी के कहने पर भी लोग हो जाता है ऐसा कि ये भैया कह रहे हैं तो चलो ठीक है, हमारे घर आना जाना है इनका तो कर दो. जैसे कि अब पकड़ में आया है तो क्या लगता है कि आपको राहत मिलेगी क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा तो ये एक प्रारंभिक है. अभी तो बालाघाट, सिवनी और अन्य जगह पे ये पुलिस अभी पहुंची नहीं है. अभी तो इन्वेस्टमेंट कितना है ये बात भी अभी कही नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ जो आईडी की खबर बता रहे हैं, जैसे MP से 31,000 के आसपास आईडी लगी हैं, तो पता नहीं लोगों ने और कितना क्या रुपया लेकर के इसमें लगाया है. और एक बात और समझ में आ रही है कि कुछ लोगों ने लोगों से ले लिया है और कंपनी में लगाया नहीं है. इसकी जांच भी होना चाहिए. बिल्कुल. अब जिस तरह से अब आस बनी है तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में इसका फ़ायदा होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से इनके धोखाधड़ी के शिकार हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसी जो कंपनियां हैं जो रिज़र्व बैंक के रूल्स रेगुलेशन में नहीं होती हैं, उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास न करें. अभी 2-3 कंपनियां और हैं जो MP में काम कर रही हैं, तो पुलिस इस कंपनी पर भी एक्शन ले. बिल्कुल. जिस तरह से ये धोखाधड़ी सामने आई है, उससे अब चल के जो निवेशक हैं उनको कुछ राहत ज़रूर महसूस हुई है, और आने वाले समय में इस तरह से जो धोखाधड़ी के शिकार हैं उनको राहत ज़रूर मिलने वाली है.
देश के हर राज्य से इस धोखाधड़ी के तार जुड़ने के बाद पुलिस उपायुक्त नुरुल हसन ने धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों से अपील की है कि वे इस कंपनी के द्वारा हुई किसी भी धोखाधड़ी के चलते पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 7559294076 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दे सकते हैं ताकि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।